हेलो ऑल ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। बट इस अच्छे जाते हुए दिन के साथ मैं आप लोगों के लिए सामने आ गई हूँ नई गाइडेंस को लेकर के। तो बेसिकली ये जो आज की रीडिंग मेरी होने वाली है, ये होने वाली है कि आप लोगों का ये जो जुलाई का पूरा मंथ है वो कैसा जाने वाला है। आप लोग को करना ये है फ्रेंड्स कि ये जो दो पाइल्स है, स्टार गेजिंग एंड सेलिब्रेशन, आप इन दोनों पाइल्स को पहले ध्यान से देखिए। This one is stargazing, this one is pile number 1, this one is celebration, this one is pile number 2। तो बेसिकली इन दोनों पाइल्स पे आप थोड़ी देर आप पिक्चर को पॉज कर लो और पॉज करके थोड़ी देर ना आप मेडिटेट करने की कोशिश करो। जो भी कार्ड, जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पा रहे हो जिस भी पिक्चर की तरफ, इन दोनों में से उस पाइल को सेलेक्ट कर लो। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप उस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग जा कर के अपनी रीडिंग को देखो। और हाँ, इस रीडिंग को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1। तो जो आज का कार्ड है, जो आज की रीडिंग आपने सेलेक्ट करा है, वो करा है स्टार गेजिंग। तो स्टार गेजिंग को देख करके मुझे फ्रेंड्स एक अलग ही इंट्यूशन आ रहा था। जब मैं इस रीडिंग को करने वाली थी आज, तो मुझे ये फील हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन लोगों के लिए, जो लोग भी आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए जो ये पूरा महीना जुलाई 2022 का रहने वाला है, वो किसी ना किसी तरह की बात आपके दिमाग में चल रही है, जिसको लेकर आप एक बहुत लंबे टाइम से एक एक्सपेक्टेशन में बैठे हुए हो। देख रहे हो, दिस गर्ल इज़ लुकिंग एट द स्टार्स इन अ लाइक वे कि कुछ ना कुछ होने वाला है लाइफ में। एक उम्मीद, एक आशा की तरह ये इस स्टार की तरफ ध्यान से देख रही है। और इस कार्ड का मैसेज भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये भी आपको ये कहना चाहता है, व्हेन यू गेज एट द स्टार you give yourself very focus, your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation। तो बेसिकली ये जो कार्ड आपको क्लियरली, एक तो कार्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपका जो ये पूरा महीना है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि जो भी आप जानना चाहते हो अपने प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, वो चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी। आपको जो क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी और आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस मंथ में। जो डाउट्स में जहाँ जहाँ फंसे थे ना, वो डाउट्स आपका ख़त्म हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अब चलिए इसी से रिलेटेड हम आगे की रीडिंग देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या, कौन कौन से कार्ड्स टैरो निकाल के लाती है कि आपका जो पूरा हफ्ता है, ये मैं टोटल वीक्स वाइज आपको डिवाइड करूँगी। जैसे हमारे टोटल 5 वीक होते हैं, तो मैं टोटल 5 वीक्स के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि आपका पूरा महीना कैसा जाने वाला है, ये पूरा मंथ जुलाई 2022 कैसा रहेगा आपके लिए। देखते हैं क्या ऐसे आपके कार्ड्स कह रहे हैं। गाइज़, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये हो सकता है कि कुछ आपसे रेजोनेट करे और कुछ आपसे ना भी रेजोनेट करे। तो जो भी आपके से रेजोनेट कर रहा है, आप प्लीज़ उस रीडिंग आप उसे ले सकते हो। और अगर कुछ रेजोनेट नहीं करता है तो आप उसे क्या कहते हैं, एक गाइडेंस के तरीके से अपने ऊपर उसे भी ले करके आगे बढ़ सकते हो। तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या क्या आते हैं, आपका फर्स्ट वीक कैसा होगा। ओके, आपका जो फर्स्ट वीक आ रहा है फ्रेंड्स, ये आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको क्लियरली ये कहना चाहती है कि आपका जो पूरा हफ्ता रहेगा जुलाई का फर्स्ट वीक में, ये आपका कहीं ना कहीं आपको अपनी मदर से लेकर के, या फिर कोई ऐसी आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की होगी जिससे आपको ऐसा फील होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी कैरी करने वाली ये लड़की है जिसके इंटरफेरेंस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। कंट्रोलिंग वुमेन आपकी लाइफ में कोई ना कोई कंट्रोलिंग वुमेन होगी, थोड़ी नेगेटिव सोच हो जाएगी बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस। इस वुमेन ने अपने आप को यहाँ तक बनाया है, अपने आप को पहुँचाया है, कहीं ना कहीं स्टेबल हुई है अपनी लाइफ में। ये अपनी एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करना चाहेंगी। तो जो आपका फर्स्ट वीक होगा ना, किसी वुमेन से आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा, जो गाइडेंस आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को फर्स्ट वीक में ज़रूर लेने की कोशिश करना। ये आपका जो सेकेंड वीक होने वाला है जुलाई का, वो आपका होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। जो आपको 8 ऑफ वंस जो दिखा रहा है, ये आपको आगे बढ़ने की क्षमता को दिखाता है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन चल रही हो, आपको इस वक्त आगे बढ़ना है। रादर दैन बहुत ज़्यादा सोचने के अलावा इस टाइम पे आप आगे बढ़ो, चीज़ों से मूव ऑन करो। इट्स टाइम टू मूव ऑन। सेकेंड वीक में आपको लाइफ में मूव ऑन करने की ज़रूरत है।
लाइक बेसिकली ये आपके करियर को लेके मुझे ज़्यादा दिखा रहा है कि करियर में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जहाँ पे आप मूव ऑन करोगे, और ये बहुत ही अच्छा भी है आपके लिए, करना सही भी रहेगा। अगर मैं बात करूँ आपकी थर्ड वीक की, तो थर्ड वीक में अगेन आपका किंग ऑफ वॉन्स देख सकते हो फ्रेंड्स, आपका क्वीन ऑफ वॉन्स और किंग ऑफ वॉन्स अगेन, फिर उसके साथ साथ आपका ये एट ऑफ वॉन्स। तो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे दिख रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगता है ना कि जो लोग अभी आप रीडिंग को देख रहे हो, ये करियर से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हो कि आप लोग के करियर में कुछ नया चेंजेस चल रहा है इस टाइम पे। तो किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ट्स दोनों ही ये कहना चाहता है कि आप दोनों, आप देखो थर्ड वीक जो आपका होगा वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा कि आपको कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस इंसान जो मेल होगा, बेसिकली क्वीन है यहाँ पे फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी शो करता है। जो आपको किंग है ये आपको मेल एनर्जी शो करता है। तो थर्ड वीक में कोई मेल ऐसा होगा जो आपके करियर से रिलेटेड आपको कुछ एडवाइस देगा, जो कि बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो आपके सेल्फ स्टीम को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी सोसाइटी में उठने, आपके जो कहते हैं ना रुतबा को थोड़ा सा और बढ़ाएगा। तो आपको इस मेल की इस बात को सुनने की, समझने की ज़रूरत है। जो भी आपको करियर को लेके ये मेल आपको गाइडेंस देगा, ये बेसिकली आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा। आपको इनकी बात को सुनो, समझो और आगे बढ़ो, इनके अकॉर्डिंग डिसीजन लो, ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन रहेगा। उसके बाद ये आपका थर्ड वीक का है। हाँ, याद रखना ये चीज़ और कि जो आपकी ये जो क्वीन और किंग है, ये दोनों के दोनों ही एक ऐसी एनर्जी है, ये दोनों आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान आने वाले फर्स्ट और थर्ड वीक में जो आपको आपके करियर को लेकर इतना अच्छा एडवाइस देंगे कि अगर आप इनकी बात को सुनोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आपके दिमाग में डाउट्स है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा कर सकते हो आप। देखते हैं आपकी फोर्थ वीक में क्या होगा। फोर्थ वीक में फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है ना किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस को आप फेस कर सकते हो। कुछ ना कुछ पैसों को लेकर के डिफ़िकल्टीज, स्ट्रगल्स, कुछ ना कुछ आपके फोर्थ वीक में पैसों को लेकर के ना तंगी होगी, आपका हाथ थोड़ा टाइट रहेगा। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ना पहले से ही, स्टार्टिंग से ही, इस पूरे मंथ के स्टार्टिंग से मैं बोलूँगी, थोड़ा हाथ को टाइट करके चलना, खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि आई कैन सी दिस थिंग। मुझे ये भी लगता है कि आप अपनी मदर की आपकी तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है। मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में, क्या पता आपके लव रिलेशन में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाए। तो थोड़ा सा ना आपको अपनी हाथ को पकड़ के चलना है, क्योंकि खर्चा तो मुझे दिख रहा है, यू कैन सी दिस एनर्जी ऑफ पॉवर्टी। तो थोड़ा सा पैसों को लेके आपको फोर्थ वीक में ना स्ट्रगल हो सकता है, तो आपको थोड़ा अपना हाथ टाइट करने की ज़रूरत है। फिफ्थ वीक की अगर मैं बात करूँ, वाओ, इट्स अगेन अ हैंग्ड मैन। देख रहे हो, मुझे ना बार बार ये जो पूरी रीडिंग है ना, फिफ्थ पाइल नंबर 1, स्टार गेजिंग पाइल नंबर 1, मुझे लगता है ना कि आप लोग तो श्योर यहाँ पे करियर, या तो करियर को लेके इस रीडिंग को देख रहे हो। आपका जो पूरा मंथ है ना ये जुलाई का, ये करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि देखो, अगर अब मैं इस वाले कार्ड की बात करूँ आपको, हैंगमैन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समय के साथ साथ एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हो, अपनी जहाँ भी जॉब कर रहे हो या जिस भी रिलेशनशिप में इस टाइम पे हो, या फिर जिस भी इंसान के साथ हो, अभी समय के साथ आप एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए जहाँ पे आप एक कंफर्ट जोन में चले गए हो, जहाँ से आप एक्चुअली निकलना तो चाहते हो, लेकिन मतलब लगता है कि यार सब कुछ सही तो चल रहा है ना, क्यों बाहर आऊँ, जो है बढ़िया है, जो चल रहा है चलने दो ना, क्या दिमाग ख़राब करना, क्यों निकलना। तो जो बेसिकली ये हैंगमैन की एनर्जी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ऐसे फंस गए हो उस जगह से। जब तक फंसी हुई जगह से बाहर नहीं निकलोगे, आप एक जगह से बाहर नहीं आओगे, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे ना लाइफ में। तो मैं बस सिर्फ आपको बोलूँगी कि क्योंकि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको इस हैंगमैन की एनर्जी से तो बाहर आने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूर बाहर आओ। आई कैन सी दिस थिंग, आई कैन एडवाइस यू दिस थिंग, ठीक है। तो और इन सब की बात करूँ तो करियर को लेकर के दिखाता है, आपकी जो पूरा महीना है वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ स्टीम को बहुत आगे बढ़ाएगा। ये मंथ आपकी आने वाले जो पूरा साल है, इसमें एक आपके कहते हैं ना, आपको खुद को लगेगा कि भाई मैंने इस मंथ कुछ ऐसा किया था कि मेरा करियर में आगे बढ़ा। और ये कोई मेल और फीमेल आपको फर्स्ट एंड थर्ड वीक में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर मिलने वाला है जो कि आपको सपोर्ट करेगा आपके आगे बढ़ने में। और देख रहे हो, स्टार गेजिंग का कार्ड भी आ रहा है। ये स्टार गेजिंग आपको पहले से ही बता रहा था कि किसी चीज़ की आप काफ़ी टाइम से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो आपकी इस मंथ में फुलफिल होने वाली है। आप जो उम्मीद था, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि इस मंथ में कंप्लीट होगा ही होगा। बाकी मैं आप लोगों को ये भी एडवाइस करना चाहती हूँ कि मून कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं। तो क्योंकि हमारे टैरो में मून का उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जितना मैं क्या ही बताऊँ कि क्या होता है। तो मैं मून के बारे में बताना चाहती हूँ कि मून कार्ड्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं इस मंथ में, क्या ऐसा है जो वो आपको कहना चाहते हैं। लेट मी सी द मून गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली ओके, सो देखिए, अब मून कार्ड आपको कहना चाहते हैं अ पर्सनल इश्यूज रीचेज अ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ तो है। स्टार गेजिंग मतलब कि कुछ ना कुछ आप बहुत ज़्यादा जिसके लिए सोच रहे थे,
अ पर्सनल इश्यूज रीचेज अ सॉल्यूशन। तो जो भी आप सोच रहे थे ना उसका सॉल्यूशन निकलने वाला है इस मंथ। तो मैं सच बता रही हूँ, ये जो मंथ है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दिल थाम के बैठो। ये जो आपका खासकर जो मुझे लगता है ना सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ जुलाई, सेकेंड वीक और लास्ट, सेकेंड और थर्ड, देखो स्टार्टिंग का 3 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली जो सेकेंड वीक आपका मूव ऑन करने वाला एनर्जी जो आ रहा है ना, ये सेकेंड वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड वीक में आपको इस एनर्जी को देखना है और आपको स्टार गेजिंग, कुछ तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रैब करना है और बस आगे बढ़ना है। सो आई गेस मुझे लगता है आप लोगों को मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप लोग? तो चलते हैं आज आपकी रीडिंग की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पूरा मंथ है आपका जुलाई का, वो कैसा जाने वाला है। तो सेलिब्रेशन का कार्ड। तो सबसे पहले तो मैं आज, मुझे बहुत ज़्यादा ही इंट्यूशंस आ रही है ना फ्रेंड्स कि ये जो पूरा जुलाई का मंथ है वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ होने वाला है। ये जो पूरा मंथ है कहीं ना कहीं आपको यह बताएगा कि आपका जो आने वाला रिलेशनशिप है, आपका जो रिलेशनशिप अभी चल रहा है, वो आगे किस तरीके से, किस मोड़ पे गुजरेगा, किस तरीके से क्या होगा आपका, वो ये मंथ आपको क्लियरली, बहुत ही क्लियरली इंडिकेट करेगा। आप देख सकते हो, अगर आप इस कार पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो इस पिक्चर में जो मैसेज है वो मैसेज आपको ये कहना चाहता है, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। सो बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे यह भी लगता है कि आपका जो ऐसा कुछ ना कुछ होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि नाउ यू हु इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, लेट्स गो आउटसाइड समवेयर एंड डू समथिंग वेरी फन एंड ऑन ऑल। तो कुछ ना कुछ कहीं ट्रैवलिंग का, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जहाँ पे आपको फ्रेंड्स से मिलना, गेट टुगेदर करना, बात करना, आपके लव वन के साथ आपका बहुत अच्छा मंथ जाने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस रिलेशनशिप को लेके लग रहा है ये कि बहुत अच्छा टाइम होगा। आप अपने पार्टनर के साथ घूमोगे फिरोगे, आफ्टर लॉन्ग टाइम का इतना लंबा टाइम आप फाइनली अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करोगे। ये पूरा मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आखिर कब ऐसा होगा, कौन से वीक में होगा। आपके पूरे वीक्स की रीडिंग देखते हैं और मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स कि कौन सी वीक में क्या होने वाला है। आपको हमारे जो पूरे मंथ में 5 वीक्स होते हैं, तो उन 5 वीक्स के अकॉर्डिंग मैं 5 कार्ड्स को स्प्रेड करके आपको हर वीक का डिटेल बताऊंगी कि किस वीक में आपके साथ क्या होने वाला है। लेट्स सी कि क्या मिरेकल्स वेट कर रहे हैं आपके, आखिर क्यों ये सेलिब्रेशन का कार्ड आपको आ रहा है और ये सेलिब्रेशन का कार्ड आपको बेसिकली इस टाइम पे कहना क्या चाहता है। तो आई वांट टू सी दैट, और मैं आप लोगों को भी ये बात बताना चाहूँगी, आपकी एनर्जीज़ को चेक करना चाहूँगी कि आपका कौन से वीक में क्या होता है। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट वीक है, ओके देखो फर्स्ट वीक जो है आपका 4 ऑफ कप का कार्ड है, जो कार्ड आपको क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि पूरे जुलाई के पूरे फर्स्ट वीक में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको ये लगेगा कि शायद किसी बात को लेकर आप उदास हो जाओगे। आपको देख रहे कैसे उदास होकर ये इंसान बैठा हुआ है, तो आपको यही फीलिंग होगा कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैं तो बहुत ही ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ, अपने तरफ से एफर्ट्स लगाती हूँ अपने रिलेशनशिप में। बेसिकली रिलेशनशिप को लेके ही लग रहा है कि आपको लगा कि मैं तो बहुत एफर्ट्स लगाती हूँ बट सामने वाला मेरी बात को समझता क्यों नहीं है। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो क्यों नहीं समझने को राज़ी है। तो बेसिकली आप ना उदास रहोगे इस बात को लेकर के। ये भी हो सकता है कि आपके सामने वाला बंदा एफर्ट्स तो बहुत कर रहा है लेकिन आपको उनके एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। आप हमेशा जो कहते हैं ना लाइफ में जो खोया है उसको लेके ज़्यादा दुखी हो, जो नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको लेके आप नहीं सोचोगे। ये आपकी फर्स्ट वीक की एनर्जी है। सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लगता है कि देख रहे हो नाइट ऑफ स्वॉर्ड बेसिकली एक ऐसा इंसान है जो कि क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इतना पैशनेट होता है अपने रिलेशनशिप को लेके, इतना ज़्यादा पैशनेट होता है अपने थॉट को लेकर के कि मैं तो कुछ भी कर जाऊँगा। अब पहले वीक में थोड़ा सा परेशान दिख रहे हो, लेकिन अगर बाद में सेकंड वीक की करूँ तो आप ऐसे हो कि भाई मैं तो अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर जाऊँ, कुछ भी कर जाऊँगा, कुछ भी। बताओ करना क्या है, किससे फाइट करना है। वैसे टीनेजर कैसा होता है, टीनेजर की एनर्जी, तो वैसे टीनेजर की एनर्जी रहेगी आपकी। अपने रिलेशन के लिए लड़ना मरना किसी चीज़ के लिए भी रेडी रहोगे। बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना
पागल रहोगे बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को लेकर के, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, आपकी एनर्जी की बात रही हूँ मैं, कि आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आप कुछ नहीं ले रहे हो अपने सेकंड वीक में को लेकर। थोड़ी सी इस एनर्जी को करने की जरूरत है, किसी समझदार का तो इतना ज़्यादा किसी से परेशान होना पाए इज़ नॉट गुड। अगर मैं बात की थर्ड वीक की, वाओ, सो इट्स हेरोफेंट जो होती है बेसिकली, तो मैं आपको ये वाला ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड आपको की हेरोफेंट आपको एक कि कोई आज तक आप तो रहोगे शिप करके, लेकिन कोई ना कोई इंसान आएगा थर्ड वीक में, कोई मिलेगा जो कि आपको इस रिलेशनशिप को लेकर जो एडवाइस होगा वो इतना सही होगा जिससे आपका रिलेशन थर्ड वीक में जो है वो बहुत ही हो जाएगा। ये शादी तक हो सकता है कि आपकी बात शादी को लेकर रही थी अड़ी थी, के बाद शादी आ सकती है, चांस है थर्ड वीक में। बाद में वीक की फोर्थ वीक अगेन 5 ऑफ, जो 5 ऑफ क्या देख आपको कार्ड में ही देखो कि ये एक सेलिब्रेटेड फैमिली दिख रहा है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं और इतने सारे का ही खुशियां हैं। तो जो आपका फिफ्थ है ना वो बहुत ही खुशी का भरमार लेकर के आए, वो आपको ये लगेगा कि वाओ मैं इतना करा था, हो सकता है कि बीच में खराब हुई, स्टार्टिंग में आपको ऐसा खा रहा है, लेकिन मतलब उदास दिख रहे हो, खराब नहीं उदास रहे हो, फोर्थ आते लगेगा भाई मैं ही ब्रह्मा हूँ। ऐसी एनर्जी आपकी होगी कि आपका रिलेशनशिप को लेकर खुश रहोगे आप। मैंने मतलब मेरा परफेक्ट रिलेशनशिप है, मेरे लिए सही मुझे मिल चुका है, कुछ देखने भी करने की कोई जरूरत आपका फोर्थ वीक क्योंकि शादी को लेकर आ रहा है, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लोगे आप, ये खुशी आपकी जिंदगी में, ये फोर्थ वीक जी है। तो अगर मैं फिफ्थ अगेन का फैमिली को इंडिकेट कर ये दिखा कुछ नया जन को मुझे शिको आ रहा है, किसी एक इंसान वाइस के बाद तक बचेगी, फिर आगे देख उसके बाद नया रिश्ता जिसमें एक देखो एक शुरुआत रही है, तो कुछ तो है मुझे ये आपका कलेक्शन सारा का मुझे देख रहे हो, पहली ब्रेक आता है कुछ तो सेलिब्रेट कमाने वाला, तो शादी को आपकी बात हमें से अच्छी होगी अटक होगी, तो वो इस मंथ ना 110 या की शादी का कंफर्म जाएगा, या तो जिसकी सी शादी होने तो इस मंथ का कंफर्म फाइनल ना कुछ होगा, इस मंथ होगा। फर्स्ट वीक में थोड़े उदास रहोगे, काफी मिनट थर्ड वीक में ऐसा होगी आप फाइन आएगी, फोर्थ वीक में तो मतलब बताओ आप जमीन पे होगे पर हवा आपके पर नहीं होंगे और आप इतने हुक्का होगे सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रेट करोगे, शायद बात फाइनल सेलिब्रेट तो करोगे ना। तो बेसिकली जो आपका मुझे ना ये जो पाइल का कन है, इस पाइल में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई रहे, पीक आएंगे, मुझे लगता है कि आपके इसको लेकर टाइम से सोच रहे थे काम अटक वो आपका सेलेक्ट अब तो सेलिब्रेट करने का मतलब अब तो ही होगा, अभी तक जो रहा था बहुत सब चांसेस है। बाकी मैं देखती इसके अलावा आपको उन कार्ड के एडवाइस करना चाहते हैं, हमारे दुनिया में उनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत मैटर करती है, बहुत सारे मून से सर होते हैं जो कि एनर्जीज को ट्रैक करते हैं। तो देखते हैं कि इस पाइल नंबर इस लिए कार्ड क्या सजेशन देना चाहिए कि इस मंथ पूरे मंथ में होने वाला है। दिस अमेजिंग यू एंड योर लव, तो पता नहीं क्या लग रहा है जो कोई भी ये को देख रहा है के लिए ये सच है ये कि आपको अगर थाना कहीं तो नहीं कि खत्म हो जाएगा खराब होगा, तो आपको बस सिर्फ इतना कहूंगी कि डर की जरूरत नहीं है। आज तक को भगवान कहते हैं जो उसने ब्लेसिंग दे रखा है, आप तो हो ही नहीं, आपको गाइडेंस दिया ये यू एंड योर वन आर सेफ, यू एंड वन आर सेफ, उसके साथ सेलिब्रेट करने का रहा है, फिर हेयर ऑफ शादी को करता है, ये आपके नशे को करता है, फिक्र ना कंफर्म जो बना है ना पूरा मंथ आपका बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है। सिर्फ सेकंड में थोड़ा मुझे दो क्योंकि पैशनेट ज़्यादा हो, बट एनर्जी आप हो रही है थोड़ा इसे आपको मेंटेन करने जरूरत है। बाकी जो पूरा अगर मैं बताऊँ इट्स अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ बताने का हिस्ट्री वही बात है। अब अगर सेलिब्रेशन की आती है करोगे इसलिए कहीं घूमोगे तो यू फुल वेल, ऊपर से यू एंड वंस आर ये लव वंस आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है। तो गाइडेंस बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक मिनट ले भी जरा मत सोचो, बस ऐसा नहीं कि फर्स्ट वीक में आप परेशान तो देखो लेकिन वीक में उसी के लिए फायदे नजर आ रहे, तो फर्स्ट और सेकंड अगर आप संभोगे ना पूरा तो आपका बहुत जाने वाला है। बस जरूरत चीज़ की सेकंड वीक में अपने एक्शन एनर्जी को सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आई गेस मुझे अपडिंग को वाइंड अप करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी है पाइल नंबर 2 तो इसे कॉक्स में पूछते हो, आशा करती हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगी हो। सो मच फॉर वॉच वीडियो आपसे रीडिंग में, बाय बाय।